ये कैसे हो गया? जल गए थे। धूप में जलता है क्या अभी भी? बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आपको देख के हमको रोना आ गया है, क्योंकि मेरा सपना था कि पल्लवी मैम मेरा इंटरव्यू लें। तो बोली कि मम्मा यहाँ रह करके पापा का इतना मतलब आप डांट मार खा करके दिन रात घर में कलह मचा रहता है। हम बहुत मारते थे, हम बेहोश हो जाते थे मैम। इतना हम मार खाए हैं, इस कंडीशन में हम बहुत मार खाए हैं। बेड से उठा के पटक देना। जाने के बाद भी मारते? लेकिन गाँव पे जब रहते थे ससुराल में तो सब जर लहिया कह के बोलते थे। खाना निगलने में भी कोई दिक्कत होता है क्या? क्योंकि आपका ये हिस्सा मुझे दिख ये कैलवाइड है मैम, सर्जरी द्वारा ठीक हो सकता है। बहुत ज़्यादा बजट नहीं आएगा, बस 50,000 1 लाख ऐसे ही खर्च आएगा दिल्ली एम्स में हो तो। लेकिन हमारे पास यही है जो है, इसी के सहारे हमको अपने बच्चों को पालना है, सब कुछ करना है। सर्जरी कहाँ से करवा पाएंगे मैम? खिंचता है तो दर्द होता है? दर्द ऐसे करने पे ये देखिए, बस बच्चों के लिए जी रहे हैं और नसीब से अपने लड़ रहे हैं। साइकिल से कितना किलोमीटर चला के आप कितना बिस्तर? वही कहा गया, हौसले बुलंद हो मंजिलें आसान हो, मिलती हैं कामयाबियाँ इंसान की ख्वाहिशें तूफान। ये लाइन तो ज़रूर सुनी है ना कि दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। अगर नहीं सुनी है तो सुन लीजिए। और ऐसी एक कहानी आपको दिखाने आए हैं, बताने आए हैं कि जब एक औरत टूटती है, बिखरती है तो वो टूट जाती है, लेकिन एक माँ जब टूटती है तो वो अपने बच्चे के लिए दोबारा कैसे खड़ी हो जाती है, ये कहानी आपको बताने लाई हूँ। एक ऐसी महिला की कहानी बताने लाई हूँ जो एक बार जल गई थी, झुलस गई थी और अस्पताल में जब एडमिट हुई थी तो डॉक्टरों ने कहा था कि अब आप लौट नहीं पाएंगी, अब आपकी ज़िंदगी बच नहीं पाएगी। लेकिन तब भी एक महिला अपने बच्चे का चेहरा देखती है और वो उस लड़ाई से जीत जाती है। और आज देखिए कैसे इतना भारी बैग एक साइकिल पर लेकर अपने बच्चों के लिए साड़ी कपड़ा बेचती हैं ताकि बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, क्योंकि ये लाइन भी तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि सबसे बड़ी योद्धा अगर कोई है तो वो माँ है। रंजना जी हमारे साथ हैं और जब इनसे बात किया जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ये रो रही थी, अभी भी रो रही हैं। तो दीदी ऐसे आप क्यों टूट जा रही हैं, बताइए। मैम, लोगों की बातें सुन करके बहुत लोग हैं जो निगेटिविटी मन में डालते हैं। क्या बोलते हैं? बस यही हमारा चैनल है तो उस पर लेकर के लोग उंगली उठा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि यूट्यूबर बनने पैसे के लिए, हाँ पैसे के लिए कुछ भी कर रही हैं, ये वो अपना गला दिखा रही हैं। तो हम उसमें जो हमको आता है वो बोलते भी हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भारत एक नई सोच के चैनल पे जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं रंजना ओझा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ, मदद कीजिए और मेरी मदद मत कीजिए, एक माँ की मदद कीजिए। बिल्कुल। मैं एक माँ हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, इस हाल में भी पढ़ाना चाहती हूँ, हर हाल में पढ़ाना चाहती हूँ। दीदी ये कैसे हो गया? जल गए थे। धूप में जलता है क्या अभी भी? बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन बस वही है कि मरता क्या नहीं करता। एक बार मैं देख सकती हूँ क्या? ओहो, मतलब आपका ये गर्दन ही नहीं है ना? तो यहाँ पे ये हाथ से लोग इसको लेके चिढ़ाते भी होंगे। बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं? सब यही बोलते थे पहले तो, मतलब अब यहाँ पे हम आ गए हैं, रेंट पे रहते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन गाँव पे जब रहते थे ससुराल में तो सब जर लहिया कह के बोलते थे। जल्लहिया चिढ़ाते थे? हाँ, जर लहिया कह के लोग बोलते थे और ये कहते थे कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तो मैं चारपाई पे पड़ी पड़ी सोचती थी, ऐसी लाइफ नहीं थी मेरी मैम, बहुत अच्छी लाइफ थी। लेकिन बस जो भगवान चाहते हैं वही होता है। हम कठपुतली हैं, वो नचा रहे हैं और हम नाच रहे हैं। दीदी मतलब खाना निगलने में भी कोई दिक्कत होता है क्या? क्योंकि आपका ये हिस्सा मुझे दिख ये कैलवाइड है मैम, सर्जरी द्वारा ठीक हो सकता है। बहुत ज़्यादा बजट नहीं आएगा, बस 50,000 1 लाख ऐसे ही खर्च आएगा दिल्ली एम्स में हो तो। लेकिन हमारे पास यही है जो है, इसी के सहारे हमको अपने बच्चों को पालना है, सब कुछ करना है। सर्जरी कहाँ से करवा पाएंगे मैम? तो ये कैलवाइड है, जैसे विकृति होती है जलने के कारण ये चमड़ा इस तरह का हो गया है। खिंचता है तो दर्द होता है? दर्द ऐसे मैं करने पे, ये रे देखिए, ऐसे करने पे दर्द, यहाँ ऐसे करने पे दर्द, इधर करने पे ऐसे दर्द, मतलब हर तरफ से ऐसा लगता है कि कुछ बंधा हुआ है यहाँ पे। खींच रहा है पूरा ऐसे पूरा जब आप घूम रही हैं बहुत तो। ज़्यादा ऐसे देखिए, बहुत ज़्यादा खींचता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मैम। लेकिन करें तो क्या करें, बस बच्चों के लिए जी रहे हैं और नसीब से अपने लड़ रहे हैं। आपको देख के घबराहट हो रहा है। ऐसे बोलने वगैरह में भी कोई दिक्कत आता है? नहीं मैम, हम गाना भी गाते हैं, हमारा गाना का भी चैनल है। अच्छा। वही तो कह रहे हैं, भगवान बहुत कुछ छीन के और बहुत कुछ वापस किए हैं। आपके 2 बच्चे हैं। हाँ, एक 2 प्यारी बच्चे। बिटिया हैं जो IPS बनना चाहती हैं। IAS बनने का सपना IAS है बनना उसका। चाहती हैं। और हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं कि अपने बच्चों का सपना साकार कर पाएँ। बच्ची हमारी बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है पढ़ने में।
अच्छा, इसमें है क्या क्या चीज़ें? इसमें गाउन है, कुर्ती है, हम्म। यही सब हम सेल करते हैं। कितने दूर दूर मतलब जा करके ये साइकिल से कितना किलोमीटर चला के आप कितना हम बिज सेल मैम कर पाते? डेली 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाते हैं इसी साइकिल से। अच्छा, हाँ, अभी जैसे अभी बजने जा रहा है 2, तो हाँ। मुझे बताइए अभी तक कितनी बिक्री हुई, कितना कुछ वही 3-4 बिकता है। अच्छा, हाँ। रोज का यही है, 200-300 रुपए हाँ, आप कमाती हैं? हाँ, हाँ, डेली का यही है। और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? खर्चे मतलब अभी आप रूम रेंट पे हाँ, लेके रेंट पे रहते हैं, हम्म। रेंट पे रह करके और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यही छोटा सा काम कर रहे हैं मैम। तो कैसे खर्चा सारा कैसे मैनेज करती हैं? बस इसी से मैनेज हो जाता है मैम। जो 1 लाख कमाते हैं वो 1 लाख में अपना पाँव फैलाते हैं। हम अगर 5,000 कमा रहे हैं तो 5,000 में अपने बजट को, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी पकौड़ी नहीं खाएंगे, सब्जी चावल खा के गुजारा कर लेंगे, ऐसा होता है। बच्चे समझते हैं इस बात को? बच्चे समझते हैं मैम। बाबू थोड़ा सा शरारती है, छोटा है तो नटखट है, लेकिन बिटिया समझती है सब बात को, सारी बातों को समझती है। ये कैसे हो गया? ये मैम हम मतलब हमारे हस्बैंड जो हैं वो दिमाग उनका नहीं सही है। उनको पागल भी नहीं कहा जाएगा और होशियार भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो हर समय अपनी औरत को नीचा दिखाने में लगा रहे, रिक्शा चलाने वाला भी एक होगा तो वो अपनी पत्नी को इस हाल में नहीं छोड़ेगा जिस हाल में ये सिंदूर बिंदी देख करके लोग सवाल उठाते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ सेलिंग के लिए, वहाँ लोग कहते हैं आपके पति क्या करते हैं। तो बस यही होता है कि पति कुछ नहीं करते हैं, जैसे आप पूछिए वैसे सब लोग पूछते हैं। तो यही सब था, बहुत ज़्यादा मनबड़ स्वभाव के थे, डेली घर में हंगामा होता रहता था, इसी कारण से हुआ जली था। कैसे? कलह के कारण हुआ था। वो खुद जा रहे थे जलने और मतलब कपड़ा वपड़ा आया था तो उस पर पूरा मिट्टी का तेल गिरा दिए थे और उसके बाद खुद जा रहे थे जलने, धमकी दे रहे थे, मतलब आए दिन उनका धमकी चलता रहता था। तो हम ये सोचे कि समाज में घर परिवार में सास ननद सब होती हैं तो लोग क्या कहेंगे कि अरे यही जला दी, तो इस चक्कर में हम मतलब ऐसे ही हो गया हाथ झगड़ा में, अनजाने में हो गया? अनजाने में हो गया मैम। वही वही जो राम रचि रखा, विधि का विधान जो होता है वो हो के रहता है। अभी अपने अपना ये जो संघर्ष है रंजना जी, इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि एक तरफ आपकी कहानी को लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि एक टूटी बिखरी महिला, एक तरफ आपकी कहानी को ऐसे भी देखा जा सकता है कि भले आपको भगवान ने बहुत कठिन कठिन परीक्षा दिया लेकिन आप उससे लड़कर आगे भी निकली। तो आप कैसे देखती हैं ये पूरा जो आपकी कहानी जो संघर्ष है उसको? हम यही सोचते हैं मैम, प्रेरणा है, आपको बुरा ना लगे और किसी को ना बुरा लगे, जो भी दर्शक हैं उनको भी ना बुरा लगे, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन मुझे प्रेरणा मिली है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनसे प्रेरणा मिली है। मैं सुनती हूँ कि वो चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन गए, तो मुझे भी कहीं अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेच के मतलब चाय बेचे और प्रधानमंत्री बन गए तो मैं कपड़ा बेच के अपने बेटी को आईएएस क्यों नहीं बना सकती हूँ? बिल्कुल बनाएंगे आप, जरूर तो बनाएंगे। इसलिए मैं बस जज्बा है, जुनून है, एक हिम्मत है और आप लोग का सहयोग अगर रहा तो मैं ये मेरे चीज़ देख बच्चे। सकती हूँ क्या क्या कपड़ा बिल्कुल बिल्कुल मैम। ये कहाँ से ले आती हैं आप? हम खलीलाबाद बरदहिया बरदैया जाती हैं? हाँ, पहले हम शुरू किए थे तो एक बुटीक से पूनम श्रीवास्तव मैम थी हाँ। तो उनके वहाँ से, तो हर जगह शोषण ही होता है, जानती हैं। लोग सोचते हैं कि ये नहीं सोचते हैं कि ये दुखी हैं तो इनका हेल्प किया जाए, वो लोग सोचते हैं इनके जरिए कितना कमा लिया जाए, हर जगह यही तो होता है। आप हर जगह हर घर पे इसको बार बार खोलती होंगी? हाँ, दिखाती होंगी? उतारते हैं साइकिल से, फिर दिखाते दिखाती हैं, हैं, फिर फिर मोड़ते हैं, हाँ फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद फिर रखते हैं, फिर दोबारा अच्छा। एक और प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा भी तो होता होगा कि लोग सारा खोल लेने के बाद कहते हैं पसंद नहीं हाँ आया। हाँ, ऐसा भी होता है, हालांकि ऐसा मतलब कम होता है। कम ही लोग करते हैं। अगर हम 10 जगह गए तो 5 लोग ज़रूर लेते हैं मैम। एक नाइट, ये कुर्ती है? हाँ, ये कुर्ती है मैम। अच्छा, और ये नाइटी है? हाँ, ये सब और क्या है? बस यही कुर्ती और नाइटी इस समय है। अच्छा, कैसे कैसे देती हैं? वही 250-300 जो बिक जाए, जैसा मतलब बिक जाए। अच्छा, लोग आपकी इस स्ट्रगल को देख के खरीदते हैं या सामान को देख के खरीदते हैं? मैम स्ट्रगल देख के खरीदते हैं। सामान तो मॉल में आजकल लोग मतलब खरीदने वाले हैं, अच्छे अच्छे जगहों पे जानते हैं। हमको हमारे जैसे 100,000 फेरी वाले घूमते हैं, दिन भर घूमते लेकिन रहते महिला फेरी वाली तो नहीं है ना? नहीं है, कोई नहीं है। और हम जाते हैं जहाँ वहाँ आपके जैसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो मेरा सपोर्ट करती हैं, बोलती हैं कि आप देखिए इस कंडीशन में होकर के आप मेहनत कर रही हैं इसलिए हम ले रहे हैं, नहीं तो आप भीख अगर मांगती तो आपका कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप कठिन परिश्रम कर रही हैं तो इसलिए आपका सपोर्ट हम लोग करेंगे। काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो मेरा सपोर्ट करती हैं, इसी से मेरा घर चलता है, इसी से मेरे बच्चे पढ़ते हैं, सब कुछ इसी से होता है मैम। अच्छा, जैसे अभी बारिश हो रहा है
जब भी किसी दिन बारिश हो गया तो आप नहीं निकल पाती हैं? नहीं जाते हैं, फिर भी परसों बारिश हो रही थी, 2 घंटे लगातार बारिश हुई। हम एक जगह गए थे, वहाँ बैठे 2 घंटे इंतज़ार किए, बारिश बंद हुई, फिर हम निकल गए। वही कहा गया, हौसले बुलंद हो, मंजिलें आसान हो, मिलती हैं कामयाबियाँ इंसान की ख्वाहिशें तूफ़ान हो। तो ख्वाहिश अपनी, मान लीजिए कहीं से माइनस पॉइंट है, हस्बैंड नहीं नसीब सही था, कल्पना तो नहीं किए थे कि ऐसा जीवन साथी मिलेंगे, नसीब नहीं थे सही था, गलत मिल गए, तो क्या हम ज़िंदगी भर रोना रोता रह जाएंगे? वो तो आपको देख के हमको रोना आ गया है, क्योंकि मेरा सपना था कि पल्लवी मैम मेरा इंटरव्यू लें। मैं आपका देखती थी, बहुत दिनों से आपको फॉलो कर रही थी। तो अब मेरे साथी जितने थे, दुर्गेश की दुनिया, संध्या पंडित, जौनपुरिया, कमल गीत बाहर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत दिन से कन्विंस मुझे कर रहे थे, मुझे बार बार कह रहे थे कि आप पल्लवी मैम से कांटेक्ट कीजिए। तो इसलिए आज आपको देख के मैं भावुक हो गई हूँ, ये खुशी के आंसू थे मैम। पता है, आपकी ये जो कहानी है वो लोगों को इतना हौसला दे रही है, लोग इससे जुड़ रहे हैं, आप लोगों को मार्मिक कर रही हैं। अपने इस सोशल मीडिया पे तो आपकी कहानी तो वायरल हो रही होगी, आपके पति तक ज़रूर ही पहुंच रही होगी, उन्होंने देखा है आपको? कोई दिक्कत नहीं है मैम, अगर हम झूठ बोलते तो डरते, एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि सच्चाई की जीत होती है, और कहीं ना कहीं वो हमसे हमारे खिलाफ हों, हमको डांटें बोलें, तो उनको भी कहीं ना कहीं वो हमारे सामने भले ना स्वीकार करें, और मुझे पता है कभी नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन उनको अंदर अंदर आत्मग्लानि होगा कि वो हमको समय भी दी थी। ऐसा नहीं था है मैम, हम 2009 में जले, 2006 में शादी हुई, 2009 में जले, और 2018 से हम स्ट्रगल करना शुरू किए। 9 साल हम घर में बैठ के क्या क्या नहीं की। जलने के बाद आप 9 साल घर में रही? हाँ, जलने के बाद बस यही भगवान से दिन रात प्रार्थना करते थे, हे भगवान इनकी बुद्धि में शुद्धि आए, ये सुधर जाए। तो आप घर पे थी तो पिता जो है वो बच्चों का खाना पीना, स्कूल, छोटे थे तब, बच्चे जब वगैरह का खर्चा उठाते थे कि नहीं उठाते? बच्चे 2 साल पढ़े मैम, वही मतलब 3rd क्वालिटी स्कूल में पढ़ रहे थे उसका। हाँ, बहुत ज़्यादा वो नहीं था, कभी देते थे कभी नहीं रहता था, तो हम भी मायके आते थे, जाते थे, पाते थे तो वो सब दे देते थे, ऐसे ऐसे मैनेज हो जा रहा था। फिर बच्चे जब बढ़ते गए तो हम कहे कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं लेकिन चलेगा। एक महिला जब अपना घर छोड़ के निकलती है, बहुत बड़ी बात है जो आप बता रही हैं कि हम घर छोड़ के निकल आए। एक महिला जब घर छोड़ कर निकलती है, एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। समाज में बहुत दरिंदे घूम रहे हैं, आपके साथ ऐसे भी बहुत बुरी घटनाएं हुई हैं, और भी हो सकती थी। जब एक अकेली महिला निकलने के बारे में सोच रही थी, तो ये इसका डर नहीं था? इसका डर अगर हम ठीक ठाक होते मैम तो ज़रूर था, और इस समय भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, राक्षस हैं दुनिया में, तो डर तो रहता है। लेकिन अगर एक औरत सही है ना, तो कोई भी धूल नहीं लगा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर हमारा चरित्र उज्ज्वल है तो हम पूरी दुनिया घूम करके चले आएंगे, हमें कोई नहीं कुछ कह सकता है। और अगर हमारा चरित्र ही गड़बड़ है तो घर में बैठे रहेंगे। जाली जाली सा क्यों हो गया मुझे ये मैम कैलवाइड है, कहीं कहीं चमड़ा चिपका हुआ है, कहीं कहीं उठ गया है, यही प्रॉब्लम है। खिंचता नहीं है? आदत हो गई है मैम 2009 से, बस सहते सहते आदत हो गई है। बच्चे दर्द तो बहुत है, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं आपके स्ट्रगल को? बच्चे यही कहते हैं कि आई प्राउड ऑफ यू मम्मा। बहुत मतलब बच्चे ही मेरी ताकत हैं। बच्चे जब हम वहाँ गांव पे रहते थे और मेरे हस्बैंड आए दिन मारपीट झगड़ा लड़ाई करते थे, घर में बवाल करते थे, तो मेरी बिटिया ही बोली कि मम्मा आप यहाँ रह करके, स्कूल में पढ़ा रहे थे तब हम, तो बोली कि मम्मा यहाँ रह करके पापा का इतना मतलब आप डांट मार खा करके दिन रात घर में कलह मचा रहता है। हम बहुत मारते थे, हम बेहोश हो जाते थे मैम, इतना हम मार खाए हैं। इस कंडीशन में हम बहुत मार खाए हैं, बेड से उठा के पटक देना। जाने के बाद भी मारते? बहुत मारते थे। अभी 3 साल पहले पुरंदरपुर थाने पे आप पता करेंगी तो कंप्लेन हुआ था मारपीट को लेकर के, खेती बाड़ी को लेकर के, मतलब बंधक उंधक रख दिए थे पूरा खेत बाड़ी। तो इसी को लेकर के हम ऑब्जेक्शन किए कि हमारे बच्चे खाएंगे क्या, खेती देख के शादी हुई है और आप पूरा खेत बंधक रेहन आप जानती होंगी, तो वही सब डाल दिए थे। तो इसके नाते हुआ था, पुलिस थाना सब हुआ था। रख दीजिए बैग में। बारिश बहुत तेज है, शायद प्रकृति भी इनके संघर्ष को देखकर रो रही होगी। और मुझे हैरानी उस बात से है कि चलिए मान लीजिए आपको महिला के किसी उनका काम नहीं पसंद आया, उनका व्यवहार पसंद नहीं आया, एक जली हुई महिला पे आप हाथ कैसे उठा दिए? हाथ उठाना ऐसे भी अपराध है। ऊपर से इनकी स्थिति ऐसी है ना कि जो देख ले उसकी आंखें भर आए। जैसे मेरी जैसी महिला तो बोल नहीं पा रही है, शब्द नहीं है इनके संघर्ष को देख लेने के बाद। तो बहुत बड़ी दूर बात है मैम, वो ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो बर्दाश्त ना हो। सास ससुर कुछ नहीं बोलते? सास ससुर थे जब तक, तब तक वो मारते थे, तो ससुर हमारे बचाने आते थे, वो भी मार खा जाते थे। मतलब वो अजीब इंसान है। मतलब जब सास ससुर मर गए तो आप अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग गई या बच्चों की परवरिश? मैम अभी भी हम जाते हैं, अभी 2-3 महीने पहले शादी पड़ा था तो हम गए थे, लेकिन बस यही हम बच्चों को
सक्सेस बनाने के लिए निकले हैं। और वहाँ रह के ईंटा गिनेंगे जब वो कुछ करते नहीं है, उनका मार खाएंगे, गाली सुनेंगे और झगड़ा होगा, बवाल होगा। उससे बढ़िया है कि हमारा तो जब पूरा शरीर मतलब बर्बाद हो चुका, जीवन तबाह हो चुका। बहुत अपने कमज़ोर भी लग रही हैं आप। वही चीज़ है मैम, दिन भर स्ट्रगल करना होता है। हम हाथ खाना वाना बना लेती हैं आप? सब कुछ टोटल साइकिल चला ले रहे हैं मैम, सब टोटल कर लेते हैं। ब्रेक तो इसी हाथ से लगाते होंगे, इससे तो लगा नहीं पाते होंगे। मतलब इससे सिर पकड़ने वाला काम करते हैं, सारा काम हो जाता है मैम, आदत हो जाती है। जब भगवान दुख देते हैं तो जीने का आदत भी बना देते हैं। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि हमें दुर्गा, काली, भवानी बनाकर पूजना छोड़ के आप बस हमारा सम्मान और हमें इज्जत देना शुरू कर दें तो हर महिला की स्थिति ऐसी नहीं होगी। ठीक है, अभी क्या करना चाहते हैं आप? सभी दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि हम ये जो संघर्ष आप हमारा देख रहे हैं, देख ही रहे हैं। हम यूट्यूब पे भी अपना एक चैनल बनाए हैं रंजना की दुनिया नाम से। उस पर रंजना की दुनिया में जो रंजना की स्ट्रगल लाइफ है वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक जली हुई बहन का आप लोग मदद कीजिए, आगे बढ़िए। आप लोग हमारे लिए भगवान हैं। आप लोग चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे इससे भी छुटकारा मिल सकता है। तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। पता है अभी कुछ लोग आएंगे, बोलेंगे कि ये औरत लालची है, व्यूज़ कमाना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है। देखिए, ये अपने लिए कुछ नहीं चाहती हैं। ये तो मार खा के, जल के हर परिस्थिति में रहने को तैयार हैं, लेकिन बस बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं इसलिए ये माँ ये संघर्ष कर रही है। और एक बात बताऊं, जब तपती दोपहरी होती है तब भी ये महिला कमाने खाने निकलती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये झोला उठाती हैं, इस साइकिल पर लेकर निकलती हैं। और जब बारिश होता है, आज देखिए बारिश भी हो रहा है इतना तेज, तब भी ये महिला निकली हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये घर बैठ जाएंगी तो हो सकता है कि बच्ची के लिए कलम ना आ पाए, कॉपी ना आ पाए, और जैसे इनके सपने टूट कर बिखर गए वैसे बच्चों के ना टूट जाएं। इसलिए ये मतलब इनकी कंडीशन आप देखिए। यही सोच के निकले हैं और यही सोच के हर तरफ प्रयास कर रहे हैं मैम। जो हमारे साथ हुआ वो हमारे बच्चों के साथ ना हो। माता पिता अपने पूरे जीवन की कमाई अपने बच्चियों को दहेज देने में लगा देते हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्ची को उस लायक बना दें कि हमको दहेज देना ही ना पड़े। कभी बच्चों के पिता को समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत समझाया गया, सारे रिश्तेदार समझाए, थाने से पुलिस दरोगा आकर के 1 घंटे समय दिए, कहे कि दुबे जी आप पैसा पैदा कीजिए, आपके घर में अगर पैसा आएगा तो आपकी औरत जो हैं जितनी सेंसिटिव हैं वहाँ भी जा कर के, थाने में जा कर के पैड जो मतलब हम पहले सेल करते थे वहाँ भी जा कर के जितनी लेडीज़ थी सबको वहाँ थाने में भी दे आई, पैड सेल कराई। तो वो इतनी दिमाग वाली हैं, सब कुछ अच्छा है, बस आप कमाइए। सब सुन लिए, उसके बाद फिर वही शुरू हो गया मैम। अभी थोड़ा सा बचा था खेत के किनारे, थोड़ा सा बचा था खेत, वो भी 2-3 महीने पहले वो भी बंधक डाल दिए। तो बहुत बुरी कंडीशन है मैम। घर पे रह के हम करते क्या, घर छोड़ के भागे नहीं है, घर आना जाना लगा रहता है, लेकिन वहाँ रह के बच्चों का भविष्य चौपट हो जाता है। और जो हमारे साथ हुआ है, मुझे डर था कि कहीं बच्चों के साथ भी ना हो जाए। बच्चे भी वही, क्योंकि दिन रात वो शिकार हो रहे थे ना, वो मानसिक रूप से शिकार हो रहे थे बच्चे। ये बताइए, कहीं भी दिन रात हल्ला होगा, करकच होगा, बिना बात का बात होगा। जैसे अगर कोई इंसान काम करता है, सुबह 10 बजे निकला, रात को 8 बजे आया, खाना खाया, सो गया। लेकिन जब कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो दिन रात बैठ के खाली पंचायत ही करेगा। तो पंचायत में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, आप तो जानते ही हैं। तो इसलिए हम अगर अचानक से ऐसे मुड़ जाना पड़े तो आप नहीं मुड़ा पाएंगे ना? ऐसे जब मुड़ते हैं तो पूरा बॉडी मुड़ जाता है। खिंचता है तो दर्द होता है, बहुत दिक्कत होता है मैम, वो हम बता ही नहीं सकते हैं। लेकिन बस दोबारा ज़िंदगी मिली है, बच्चों के लिए मिली है, तो इसको बस किसी तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ना है और चलना है। एक माँ के संघर्ष की कहानी है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिनके पास संसाधन होते हैं उनको समझ ही कहाँ आता है, जिनके पास नहीं होते हैं वही समझ पाते हैं। कहते हैं ना कि जिसकी एड़ी फटी होती है दर्द उसी को महसूस होता है। इनकी किस्मत ख़राब है, इनकी एड़ी फटी है, तो इनको दर्द समझ में आएगा, और जो लोग के पास सारी सुविधाएं हैं उनको नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप तक ये कहानी पहुंच रही है तो आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। इनका एक चैनल है रंजना की दुनिया ना, रंजना की दुनिया यूट्यूब पर एक चैनल है, उनको सब्सक्राइब करिए, उस वीडियोस को देखिए। आप देखिए कि
एक महिला कैसे संघर्ष करती है, पहले घर में अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, कपड़े ढूंढना, टिफ़िन तैयार करना, वो सब करने के बाद जब आम तौर पर महिलाएं रील्स में बिज़ी हो जाती हैं, तब ये महिला साइकिल पर अपना बैग उठाती हैं और 200, 300, 400 रुपए के लिए काम करती हैं ताकि बच्चों को शाम को रोटी मिल सके। अगर बच्चे किसी कॉपी की जिद कर सके तो वो दिला सके, इसलिए ये महिला जो है वो मेहनत कर रही है। इस महिला को मेरी तरफ से तो सलाम है। और बाकी आपका अकाउंट नंबर अगर आप मुझे बताइएगा तो मैं दर्शकों से ये निवेदन करूँगी कि देखिए, हम सभी मिलकर इनकी ज़िंदगी तो नहीं बदल सकते, क्योंकि भगवान ने इनकी किस्मत में दुख लिखा ही है, तो ये इनको खुद ही झेलना है। लेकिन हम इनका ज़िंदगी थोड़ा आसान ज़रूर कर सकते हैं कि जब इतनी तेज़ बारिश हो तो ये महिला भीगते हुए ये कपड़ों को सेल करने ना निकले, किसी एक दिन ये थोड़ा आराम भी कर पाएँ, इतना मदद हम ज़रूर कर सकते हैं। तो प्लीज़ इनको सपोर्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में इनके अकाउंट का लिंक है। आप थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो ज़रूर एक माँ किसी के सामने दोबारा नहीं गिड़गिड़ाएगी। दुर्गा, काली, भवानी की पूजा आपने बहुत की होगी, लेकिन एक महिला को ज़रूर सपोर्ट करिए, ज़रूरत है आपकी। देखिए, ऐसे मौसम में निकली थी कमाने के लिए आप, क्या करें, तभी तो भीग जाती होंगी दीदी आप। बहुत हालत ख़राब। परसों भीग गए थे तो बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, फिर कल निकले। मतलब एक दिन करते हैं, फिर दूसरे दिन हिम्मत बना के निकलते हैं। मैम, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कुछ है नहीं। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, एकदम खोखला हो चुकी हूँ। बस बच्चों के लिए अगर शरीर में प्राण है तो हिम्मत है।